हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कौन सी वो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसको फॉलो करके आप भी अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम में मोर देन 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल्दो ये जो टिप्स है ये सिर्फ इंग्लिश के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी इन टिप्स का यूज़ करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बट ये वीडियो मैंने इंग्लिश के लिए बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ द प्रेजेंटेशन स्किल। नाउ बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि प्रेजेंटेशन स्किल सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो आपको उसकी जो शीट है वो सुंदर दिखानी है, हैंड राइटिंग अच्छी दिखानी है। ऐसा नहीं है। प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब सिर्फ हैंड राइटिंग से नहीं है। प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब इस चीज़ से है कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है आपके एग्जामिनर के ऊपर वो ऐसा होना चाहिए कि उनको ये लगे कि हाँ, आप एक वेल रेड स्टूडेंट हैं, आपने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ऑल्दो आपने भले ही कुछ पढ़ाई ना की हो। तो मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग में जो भी लिखते हैं वो आप उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। आप कोई गलतियाँ ना करें। आंसर अच्छे से लिखना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हैंड राइटिंग के साथ साथ। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए ताकि स्टार्टिंग के पेजेस चेक करते करते टीचर को ये लगे कि हाँ, इसके सारे आंसर सही हैं, इसका मतलब इस बच्चे ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है एग्ज़ाम की। तो उनसे उनके माइंड में एक डिलेमा, एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि हाँ, ये बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, तो वो आगे के जो आपके आंसर्स हैं उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं करेंगे क्योंकि उनको ये लगेगा कि शायद आपने ठीक ही लिखा होगा। तो वो बीच में कुछ लाइन्स स्किप भी कर सकते हैं, तो हो सकता है आपको बेनिफिट मिल जाए। नंबर 2 पॉइंट जो है इसका वो ये है कि स्टार्ट विद द सेक्शन यू आर वेरी गुड एट। जिस सेक्शन में आप बहुत अच्छे हैं आप वहाँ से उसका वो लिखना या स्टार्ट करना शुरू करिए। बिकॉज जहाँ से आपको नहीं आता है, अगर आपने वो पहले स्टार्ट कर दिया सेक्शन, तो आप गलतियाँ बहुत करेंगे और वो गलतियाँ पकड़ी जाएंगी और फिर टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा चेकिंग में ध्यान लगाएगा कि कहीं आपने ज़्यादा चीज़ें गलत तो नहीं लिखी हैं। तो जो गलतियाँ बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं उनमें भी वो बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और मार्क्स इससे आपके ज़्यादा कर सकते हैं। तो उस सेक्शन से स्टार्ट करिए जो आपने बहुत अच्छे से कर रखा है, जो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है। इसका एक और बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि जो चीज़ आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है वो एकदम करेक्ट होंगी। स्टार्टिंग में आपका माइंड रिफ्रेश होता है तो आप सारी इन्फोज को अच्छे से लिख पाएंगे और ये टाइम भी आपका कम कंज्यूम करेगा बाकी उस सेक्शंस में जिनमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है, वो भी इजीली मैनेज हो जाएगा। बिकॉज जिस सेक्शन में आप बहुत अच्छे हैं वो सेक्शन आप बहुत इजीली बहुत कम टाइम में कर लेंगे और जैसे जैसे आपका पेपर खत्म होता रहेगा वैसे वैसे आपको बेटर फील होगा। बिकॉज आपको लगेगा कि टाइम और बचा हुआ है उन क्वेश्चंस को करने के लिए जो आपको अच्छे से नहीं आते हैं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उसमें सोचने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो उसके लिए आप ज़्यादा टाइम बचा के रखेंगे। तो इससे आपकी जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट आपके मार्क्स काफ़ी हद तक बढ़ा देंगे। बचे हुए 3 पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करने वाली हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे कमेंट करके बताना इफ़ यू वांट। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग, कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।